और अब कबल इसके कि मैं अपनी और कविता सुनाऊं, मेरी इच्छा है कि पूरी दुनिया में फैली कोविड-19 कोरोना नामक भयानक महामारी से सुरक्षित रहने के उपायों से आप मेरी ओर से भी पूर्ण रूप से परिचित हो लें, ताकि आप स्वयं अपने और दूसरों को जीवन रक्षा में सहायक हों। चारों ओर कोरोना से संबद्ध हंगामे और शोर शराबे को ध्यान में रखते हुए मैंने अपनी इस कविता का शीर्षक रखा है कोरोना कोरोना कोरोना। कविता सुनिए। चीन का हंसता खेलता एक नगर वुहान, वहां के बदनाम जैविक प्रयोगशाला की वैश्विक पहचान, और अपने काले काले अजीबो गरीब डैनों पर घातक कोरोना विषाणु लिए हॉर्सशू हॉरर चमगादड़ों का वहाँ के अखाद्य जीव जंतुओं वाले वेट मार्केट से मौत की उड़ान। उसी मार्केट की झींगी बेचने वाली कोरोनाग्रस्त पहली बेचारी बेई गुजियान, जिसने खुद तो पाकर अविश्वसनीय अपना जीवन दान, वायरस के दुष्प्रभाव से अनजान मचा दिया पूरे विश्व में मौत का कोहराम। और अब भय से कांप रही है पूरी धरती, पूरी मानवता, और करा रहा है पूरा आसमान। चलो माना कि है ये जानलेवा खतरनाक, फिर भी ज्यादा शोर और पैनिक तो करो ना, हिम्मत का सहारा लिए तनिक भी डरो ना। अगर सचमुच हो होशियार तो पूरे आत्मविश्वास के साथ किसी भी कीमत पर कभी न मानो हार। सुनो, कुछ न कुछ मनोरंजन करते परिवार के संग अभी अपने घरों में ही रहो ना। मिलकर उन सबों के साथ धोते रहो तुम अपने भी हाथ। हाँ, छोड़ो अभी मिलना जाने अनजानों से भी। भीड़ों में या अकेले निराधार बेवजह बेकार, और हो जाए किसी से मिलना जब ज़रूरी बेहद मजबूरी, तो लगाए अपने चेहरे पर एक मास्क, ज़रूर रखना उससे थोड़ी दूरी। देखो भूल कर भी न करना उससे कभी हैंड शेक। अरे बना लो ना अपना बस नियम एक, हृदय में लिए भरपूर प्यार कर लेना उसे बस प्रेम भरा एक भारतीय नमस्कार। एक सचेत एवं संवेदनशील नागरिक होने के नाते मैं बराबर ये अनुभव करता रहा हूँ कि समाज की कुरीतियों के साथ अपने देश के तथाकथित नेता कहे जाने वाले मुट्ठी भर कुछ एक ऐसों को आईना दिखाते हुए उन पर करारे व्यंग आदि ही नहीं और भी बहुत कुछ लिखा जाना चाहिए। वैसे भी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ऐसे लोग जिन्हें हम नेता कहने लगे हैं, वो नेता नहीं, जनता के द्वारा चुने गए जनसेवक मात्र हैं। सरकार की सेवा करने वाला सरकारी सेवक और जनता की सेवा करने वाला जनता का सेवक जनसेवक, पब्लिक सर्वेंट। और उनमें भी जाति वर्ग या बाहुबल के द्वारा जो संसद या विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं विधान परिषदों में भाग्यवश प्रवेश पा जाते, और मंत्री क्या मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पद तक को भी सुशोभित करने लगते हैं, वे भी वेतन के रूप में मोटी रकम के साथ और बहुत सारी सुविधा पाने वाले मूल रूप से जनसेवक मात्र ही हुआ करते हैं, और उन्हें उनके पद पर भी जनता ही पहुंचाती है। संसद या विधान सभाओं आदि में भी किसी दल का प्रतिनिधित्व करने वाले वे भी उस दल विशेष के जनसेवी मुखिया या जन प्रतिनिधि मात्र ही होते हैं, नेता नहीं। सच पूछिए तो इनमें किसी को भी नेता कहलाने का वास्तविक और नैतिक अधिकार नहीं होता। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी भी बड़ी ईमानदारी से मेरे इस मत पर मुहर लगाते हुए अपने को देश का चौकीदार कहने में कुछ भी संकोच नहीं करते, और हमारे कुछ एक ऐसे भी नेता है जो स्वयं अपने को जनसेवक कहने से भी गुरेज नहीं करते। सच पूछिए तो नेता वस्तुतः बहुत ही महान और विशिष्ट संबोधन है,
और इस संबोधन के वास्तविक अधिकारी तो वे होते हैं जो किसी महान लक्ष्य की पूर्ति वाले किसी महत् अभियान का नेतृत्व करते हैं। उदाहरण के लिए लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय, सरदार पटेल आदि और भी हस्तियों के नाम गिनाए जा सकते हैं। आज न्यायपालिका, चुनाव आयोग, सीबीआई, मीडिया और अन्ना हजारे जैसे लोगों के साथ हमें भी इन बेलगाम लोगों पर लगाम लगाने की ज़रूरत आ पड़ी है। अपनी छोटी बड़ी बदनामियों के बावजूद हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा, ये संस्थाएं ही इस दिशा में आज महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं और इनमें कुछ भी संदेह नहीं कि हमारे बीच आज ये संस्थाएं और ऐसे लोग नहीं होते तो राजनीति के साथ हमारे समाज में भी आज नंगा नाच होता। इसी कारण आज आवश्यकता इस बात की है कि अपनी इस कोटि की रचनाओं के माध्यम से हमें भी समाज के ऐसे लोगों के मुखौटे उतार कर और उनके असली चेहरे सबके सामने दिखा देने चाहिए। आज जो कवि या लेखक किस ओर प्रवृत्त हैं, मेरी दृष्टि में वे ही सही मानी में अपने युग धर्म का पालन कर रहे हैं और मात्र इसी धर्म का पालन करते हुए इस दिशा में स्वयं मेरे द्वारा समय समय पर जो कुछ साधारण और सांकेतिक प्रयास हुए हैं वे आपके सामने प्रस्तुत हैं।